बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एजुकेशनल साइकोलॉजी लेसन नंबर 19। मैं हूं आपकी खिदमत में अरसलान अली। कॉग्निटिव व्यूज ऑफ लर्निंग वन। और बड़ा मुख्तसर सा चैप्टर है। आज इसमें हम बात करेंगे मेमोरी की। मेमोरी एक ऐसा फैक्टर है स्टूडेंट्स जो लर्निंग को पर मुतासिर होता है, लर्निंग पर असरअंदाज करता है। और इसको समझने के लिए हम कंप्यूटर को एज अ मॉडल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर को आप सब समझते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। बिल्कुल उसी तरह हमारी मेमोरी भी 5 फंक्शंस करती है। तो ये भी आपको पेपर में सवाल आता है। पहला फंक्शन करती है कि वो इन्फॉर्मेशन को टेक इन कर लेती है, इन्फॉर्मेशन को हासिल करना उसको आता है। दूसरा है कि हमारे ब्रेन को या हमारी मेमोरी को उस जो इन्फॉर्मेशन उसने टेक इन की है, उसको चेंज भी कर सकता है, उसकी फॉर्म को चेंज करना आता है, उसके कंटेंट को चेंज करना आता है। फिर उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करना आता है, थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी स्टोरेज जैसे शॉर्ट मेमोरी में होता है, और ज़्यादा देर के लिए जैसे परमानेंट मेमोरी होती है या लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। उसको स्टोर करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को जब ज़रूरत पड़े तो दोबारा से रिट्राइव भी कर किया जा सकता है, दोबारा से उसकी याद दहानी करवाई जा सकती है। फिर उस इंफॉर्मेशन से हम एक रिस्पॉन्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये 5 फंक्शन जो है ये हमारी कंप्यूटर की तरह, जैसे कंप्यूटर काम करता है इस तरह हमारी मेमोरी भी प्रोसेस करती है इन सब चीज़ों को। आगे चलते हैं हम। तो अगर हम मुख्तसरन बात करें तो जो मेमोरी है वो मेमोरी प्रोसेसिंग है, वो ना सिर्फ ये कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है, उसको ऑर्गेनाइज करती है, फिर उसको एक मीनिंग देती है जिसको हम परसेप्शन बोलते हैं, फिर उसको स्टोर करती है, फिर उस इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव भी कर सकती है, रिस्पॉन्स जनरेट कर सकती है, उसे कंट्रोल प्रोसेस भी हम इसको, उस होल सिस्टम को हम बोलेंगे कंट्रोल प्रोसेस। एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हम समझ लेते हैं हम। और इन्होंने मुख्तलिफ थ्योरिस्ट का जो आइडियाज़ है उसको समझकर इन्होंने एक मॉडल पेश किया है, जिसमें हम बात करेंगे सेंसरी मेमोरी की, परसेप्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंसरी मेमोरी क्या चीज़ है। सेंसरी मेमोरी आप अपनी 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए अपने माहौल से, अपने इर्द-गिर्द से कुछ स्टिमुलाई जो है वो टेक इन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर खुशबू को आप टेक इन कर लेते हैं, आवाज़ को, या फिर किसी नज़ारे को। तो ये जो है किसी भी प्रोसेसिंग सिस्टम का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप सेंसरी मेमोरी यानी अपने सेंसेस को इस्तेमाल करके चीज़ों को समझने की कोशिश करें या याद करने की कोशिश करें। फिर है परसेप्शन। परसेप्शन ये होता है कि जो स्टिमुलाई आपने अपनी एनवायरनमेंट से टेक इन किया है, आप उस स्टिमुलाई को कोई मतलब दे दें। अब ये मतलब देना, ये डिपेंड करता है आपके जो आपके पास ऑलरेडी प्रीवियस नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, तो आप उसका इस्तेमाल करके भी इसको मतलब दे सकते हैं। अब मतलब देने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में ये होता है कि आपको पूरी बात का नहीं पता, थोड़ी-सी बात आपको पता है, थोड़ी-सी चीज़ों को आपने सेंस किया, अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करके। पूरी बात आपको पता नहीं थी, पूरी बात आपने खुद से बना ली। तो ये होता है बॉटम अप परसेप्शन या फीचर एनालिसिस भी हम इसको बोलते हैं। दूसरा होता है टॉप डाउन परसेप्शन। टॉप डाउन परसेप्शन में आपके पास एक एग्जिस्टिंग नॉलेज मौजूद होता है। आपने पूरा वाक़या सही तरह देखा होता है, शुरू से आखिर तक आपने हर चीज़ सुनी होती है। तो आपके पास सारे सेंसेस, आपने अपने सेंस ऑर्गन को इस्तेमाल किया हुआ है और मुकम्मल वाक़या आपको पता है। उसके बाद आप उस वाक़ये को कोई परसेप्शन देते हैं। तो जब आप उसको मीनिंग देते हैं, पहले वो सेंसेशन थी, अब जब आपने उसको मतलब दिया तो वो बन गया परसेप्शन। फिर हम बात कर लेते हैं अटेंशन की, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से अटेंशन आप करेंगे, उतना ही आपका सेंसरी मेमोरी जो है वो अच्छी तरह सेंसेशन लेकर आएगी, फिर परसेप्शन उतना ही बेहतर होगा। लेकिन अटेंशन में ये होता है कि जो आप एज़ अ स्टूडेंट या एज़ अ टीचर ये नोट करेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे और कुछ चीज़ों पर कम ध्यान देंगे, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। तो इसलिए लिंडसे और नॉर्मन ने proposed that the sensory register held information about the stimuli very briefly after the actual stimuli had left. तो क्या होता है कि जैसे ही आप की जो स्टिमुलाई है वो पीछे हटती है, यानी जो स्टिमुलाई था वो जैसे ही हटा, वाक्य जैसे ही खत्म हुआ या खुशबू जैसी ही खत्म हुई या नज़ारा जैसे ही हटा, थोड़ी देर के लिए आपको वो चीज़ याद रहेगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो आप भूल जाएंगे। उसकी वजह ये है कि आपने कुछ सिलेक्टेड स्टिमुलाई को ही अटेंशन दी थी, बाकी चीज़ों को आपने इग्नोर किया था।
तो अब हम इसको एलैबोरेट कर लेते हैं। सबसे पहले वी हैव डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स जैसे कि नाक, कान, ज़ुबान, स्किन हमारी है। फिर ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है जिसको हम बोलते हैं सेंसेशन। फिर वो जो सेंसेशन है वो इलेक्ट्रिकल करंट्स के साथ हम कंपेयर करते हैं, यानी जैसे करंट जो है वो तारों में चलती है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है ये न्यूरॉन्स के ज़रिए हमारे सेंस ऑर्गन्स से लेकर फिर ब्रेन में जाती है। फिर उसके बाद जो ब्रेन है वो उसको एक मीनिंग देता है, वो मीनिंग देने के बाद वो सेंसेशन एक परसेप्शन बन जाती है। तो इस तरह से हमारा मेमोरी का जो चैप्टर है ये खत्म हुआ है। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कॉग्निटिव व्यूज ऑफ लर्निंग 2 पर। अल्लाह हाफ़िज़ और नासिर।